वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तो जब व्यवस्थापक ही नहीं है, कोई निर्माता ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं बताई है, तो निर्णय किसके हिसाब से होगा ये बताइए आप। जेल बना दिए और न्यायालय है नहीं है? तो जेल में किसको डालोगे, क्यों डालोगे आपने व्यवस्था तो बना दी, नर्क, स्वर्ग और नर्क, पर कोई व्यवस्था नहीं है और कोई व्यवस्थापक नहीं है। स्वर्ग और नर्क आदमी कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, किस आधार पर जाएगा, कोई आधार होना ना उसका भाई। तो पूरा सिस्टमैटिक है व्यवस्था, किसी को भी उठा के जेल में नहीं डाल दिया जाता, बाकायदा प्रोसेस चलती है उसकी, बाकायदा। यानी पुलिस को यह अधिकार नहीं है डायरेक्ट कि वो किसी को भी जेल में भेज दे, नहीं, कानून जो है वो देता है सजा। पुलिस का काम है केवल उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाना, कानून के सामने खड़ा करना की जिम्मेदारी, खुद न्याय करना ये जिम्मेदारी नहीं। तो वैसा ही है कि आपका जो दोनों आधार स्तंभ है उसका ईशान अस्तित्व अगर नहीं है प्रॉपर, तो बाकी दोनों स्तंभ कमजोर रहेंगे। आप ये वर्क नहीं कर पाएंगे और ढह जाएंगे। बहुत जल्दी आप जो कर्मफल व्यवस्था है, सबसे पहले आप उससे हटोगे, उन लोग हटते, सबसे पहले वहीं से हटते, और कुछ नहीं होता, बोले जो करना करो। क्यों आदमी सोच लेता है? क्योंकि उसको मालूम है कि कहीं व्यवस्था ही नहीं करी। हम जब अपने विषय में निर्णय लेंगे, जब हम ही अपना तय करेंगे कि जीवन क्या होगा, तो वो बेस, वो बुनियाद और कुछ होगी। हमारे हिसाब से होगी, हम ही तय करेंगे। पर एक स्थापित व्यवस्था, उसको जब मानने का सवाल होगा तो वो बेस दूसरे होगी। इसलिए जब मानव व्यवस्था बनाता है तो वो व्यवस्था कितनी सोची समझी हो, वेद के चक्कर में होगा। हम ही अपने ही हित के लिए जब एक व्यवस्था बनाते हैं तो वो परफेक्ट नहीं बन पाती, क्योंकि किसी भी मनुष्य के अंदर ही क्षमता नहीं, ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है किसी के ब्रेन में, वो क्षमता, वो चीज आपको दी नहीं गई। क्यों? क्योंकि आप सर्वज्ञ नहीं। व्यवस्था बनाने का काम सर्वज्ञ का है। हाँ, आपको जो ब्रेन दिया गया है उसके हिसाब से आप तात्कालिक व्यवस्था बना सकते,
तात्कालिक व्यवस्था को बनाने के लिए आपको उतनी क्षमता दी गई है। तात्कालिक व्यवस्था मनुष्य बनाएगा शाश्वत नियमों के अनुसार। जो भी व्यवस्था आपको बनानी है तो वो वेद पर आधारित बनानी है, वेद के अनुसार बनानी है, और उसको समय समय पर आप रिवाइज करते रहेंगे, टाइम टू टाइम। क्योंकि मानव रचित व्यवस्था वो देश काल के सापेक्ष होती है, और सर्वज्ञ की जो व्यवस्था होती है वो देश काल निरपेक्ष होती है। देश काल निरपेक्ष जो भी चीजें डिसाइड करना है उसके लिए सर्वज्ञ चाहिए। मानव की अप्रोच कहां तक है, मनुष्य का मस्तिष्क कहां तक दौड़ सकता है देश काल सापेक्ष व्यवस्था में। क्या चल रहा है आज के डेट में और आगे क्या होगा, इसके आधार पर एक पैटर्न समझता है आदमी और उस हिसाब से कुछ व्यवस्था करता है। उसमें भी बहुत से लोगों का सहयोग चाहिए, एक आदमी के बस का काम नहीं, एक दिमाग ये काम नहीं कर सकता। बहुत से लोगों का योगदान चाहिए, तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं, उनको समझने की जरूरत है। हम लोग अपने जीवन के लिए बहुत सी चीजें तय करते हैं, एक व्यवस्था हमें अपने जीवन में बनानी पड़ती है। पर सवाल यह है कि ये जो व्यवस्था हम अपने जीवन के लिए बनाते, जो स्केच हम अपने जीवन के लिए विषय बनाते, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, उस समय करेंगे, वो कितना सृष्टि के नियमों के अनुकूल है और कितना प्रतिकूल है, ये हम कैसे डिसाइड करें। इसलिए बहुत से लोग चाहते कुछ है, होता कुछ है। चाहत कुछ और थी, हुआ कुछ और। कारण बेसिक नियमों की जानकारी उतनी सही है, वेद का ज्ञान उतना बढ़िया नहीं। जिसको वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा उसकी योजनाएं बहुत सी फैल होंगी, क्योंकि बहुत सी जगह वो ऐसी योजना बना लेगा जो कि सृष्टि के नियमों से टकराने वाली होगी, तो वहां सफलता नहीं मिलेगी। कोई नियम आके अड़ जाए, रुक जाए, रुकावट डाल देगा, आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, फिर वो आपको वहां रद्दोबदल करना पड़ेगा। इसलिए जो मानव निर्मित व्यवस्था होती है, जो मानव के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, तात्कालिक जो नियम बनाया, तात्कालिक नियम हो, उनको रिवीजन बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम। वेद के जैसा नहीं चलेगा कि एक बार हमने ईशान ने एक व्यवस्था बना दी और शाश्वत कालों, शाश्वत प्रजाओं के लिए। वो ईशान ही कर सकता था, वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हमारे द्वारा तय की गई बहुत सी बातें हम कल ही बदल देते हैं, आज निर्णय लिया कल चेंज कर देते हैं। कुछ चीजों को हम कुछ सालों के बाद बदलते हैं, और कुछ चीजों को हम कभी नहीं बदलते, क्योंकि वो चीजें जो हमारे द्वारा डिसाइड की गई है वो शाश्वत नियमों से जुड़ी हुई, वो हमें नहीं बदलनी। पर बहुत सारे परिवर्तन, रद्दोबदल हमें टाइम के अनुसार लाना पड़ता है, स्थान के हिसाब से लाना पड़ता है। तो देश काल सापेक्ष व्यवस्था ही मनुष्य निर्मित कर सकता है, पर इसके लिए उसका वर्क नॉलेज होना जरूरी है, तब तो तुम कुछ कर पाओगे। जिसके आचरण स्तंभ कमजोर होंगे वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी चीज प्रॉपरली लागू नहीं कर पाएगा।
तो उन जो आधार स्तर है उनका वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा लाइफ।